बस हो गया सर। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ। ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये को लेकर आए हैं अस्पताल के अंदर तक, जहां उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो कि आप देख सकते हैं इस वक्त वो दरवाजे का सहारा लिए हुए हैं और चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे चला नहीं जा रहा था, तो कारकुनान ने उनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब पे हमला करने वाला शख्स कौन है? इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात हमारे सामने आए हैं, आपके साथ इस वीडियो में रखने लगे हैं। इमरान खान साहब पे हमला जो किया गया है, इसमें उनकी एक टांग जख्मी नहीं हुई, उनकी दोनों टांगे जख्मी हैं। इस टाइम उनको शौकत खानम हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और बामुश्किल वो चल के शौकत खानम हॉस्पिटल गए हैं। इमरान खान के साथ आलमगीर खान साहब होते हैं, जो कि इमरान खान साहब के एमएनए रहे हुए हैं। उनके एक गार्ड को हिरासत में क्यों लिया गया है, ये भी बड़ा एक सनसनीखेज जो है मामला है। इस पे हवाले से भी नजर डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। जो इब्तदाई तहकीकात मुताबिक एक अजीब वाकया हुआ है। अजीब वाकया इस तरह हुआ है कि एक शख्स ने जो है वो फायर किया है, उस शख्स को पकड़ लिया गया है, लोगों ने मारा है और एलीट फोर्स ने उसको कब्जे में ले लिया गया है। बताया ये जा रहा है ये शख्स वजीराबाद का रिहायशी है। इस शख्स की मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा और वो शख्स जिसने इसको काबू में किया उसका इंटरव्यू भी मैं आपको सुनवाऊंगा कि उसने क्या कहा कि गुजरांवाला में खान साहब आए, हम शर्मिंदा हो गए कि उन पर फायरिंग हुई है। उससे जब पूछा गया कि आप डरे नहीं आप इसको पकड़ते हुए, उसने कहा कि मेरी जान भी चली जाती मैं खान साहब की हिफाजत करता। उसका इंटरव्यू मेरे पास मौजूद है, वो मैं चलाऊंगा इस वीडियो के एंड में। और आपको साथ ये भी बताऊंगा डॉक्टर फैसल सुल्तान ने 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तरतीब दे दिया है। इस टाइम शौकत खानम में इमरान खान साहब के टांग में जो गोली लगी है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। पहले ये इब्तदाई इतलात आई थी, मैंने जो व्लॉग किया था कि राइट टांग में लगी है, लेकिन अब ये इतलात हमारे पास आ रही है कि दोनों टांगों में लगी है। इमरान खान साहब का चलना मुश्किल हो गया है और वो जो है लोगों के कंधों के सहारे जो है वो हॉस्पिटल चल के गए हैं। जो इमरान खान के साहब के 4 रहनुमा तहरीक इंसाफ के वो शदीद जख्मी हैं, जिनमें अहमद चट्ठा जो है जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से ही है, वो बताया जा रहा है एक बहुत बड़ा जुलूस लेके ये वजीराबाद आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पेट में गोली लगी और इस टाइम क्रिटिकल कंडीशन में इनका इलाज जो है वो गुजरांवाला के अस्पताल में हो रहा है। इसके साथ फैसल जावेद साहब को गोली लगी है और फैसल जावेद साहब के नाक जख्मी है, कुर्ता खूनम खून हुआ है। उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने मीडिया से बात में बाकायदा तौर पर कहा कि ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैंने जान अल्लाह को देनी है और मैं ये तमाम लोगों से कहता हूँ अल्लाह तमाम लोगों की खैर करे, लेकिन हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम ये तहरीक आगे बढ़ाएंगे। और इमरान खान साहब उन्होंने कहा कि अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनकी दोनों टांगों में गोलियां लगी हैं, वो जख्मी हैं। इसके साथ बताया जा रहा है कि जो बाकी 2 रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उसमें राशिद साहब हैं, वो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पे मामूर होते थे, वो शदीद जख्मी हैं। उन्होंने कहा कि वो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, वो इस टाइम जख्मी हैं। जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं वो मैं बता दूं आपको कि जो शख्स है कि हुआ किस तरह से मामला है, क्योंकि जो लोग बता रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, जो ऐनी शाहिदीन वहां पे मौजूद थे, वो ये बता रहे हैं कि पहले एक शख्स ने फायर किए, उस फायर से भगदड़ मची है और फायर करने के बाद एक गोली चली है, भगदड़ मची है, तो एक पूरा ब्रस्ट खोला गया है। क्या ये 2 शख्स थे? इस हवाले से बजाहिर ये लग रहा है कि ये जो शख्स ने फायर किया है उससे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन बजाहिर ये लग रहा है कि 2 जो हैं अशखास ऐसे हैं कि जिन्होंने यहां पे फायर किया है। एक ने पूरा ब्रस्ट चलाया और एक ने जो है कोशिश की है कि किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि जो गोली जो पिस्टल जो इस शख्स के पास थी, जिसकी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इससे ब्रस्ट नहीं चलता, ब्रस्ट चलता है बड़ी गन से, और जो वहां पे गोलियां मौजूद थी वो बड़ी गन की गोलियां थी। तो लिहाजा ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि जो बड़ी गन है, क्लैशिंकोफ है, उससे ये ब्रश चलाया गया है, तभी ये लोग तमाम जख्मी हुए हैं। लेकिन बाकायदा ये प्लान मंसूबा है कि इमरान खान को असैसिनेट करने का, इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला करने का, और उसके नतीजे में आप देखें किस प्लानिंग के साथ ये एग्जीक्यूट हुआ है। फिर हम आपको बताते हैं कि ये जो अल्लाह वाला चौक से कचहरी चौक ये जा रहा था, खान साहब ने कचहरी चौक पर जाकर खिताब करना था, लेकिन इससे पहले ये वाकया पेश आ गया। इस मार्च में क्या असला लाना इतना आसान था कि कोई भी आके टारगेट कर दे? तो इस हवाले से पुलिस ये कह रही है कि बाकायदा तौर पर चेकिंग नहीं हो रही थी, लिहाजा कोई भी शख्स असला इसमें ला सकता था। अच्छा, अब जो इतलात आ रही हैं, जो हमारे पास
इंफॉर्मेशन मौजूद है। उसमें एक खबर ये भी आ रही है कि आलमगीर खान साहब जो कि इमरान खान साहब के भी ही MNA हैं, उनके साथ एक गार्ड, उसको पुलिस ने तहवील में ले लिया है। उससे क्या हो रही है, क्या उसने गोली चलाई? तो इस हवाले से ऊनल खान उसका नाम है जिसको तहवील में लिया गया है। आलमगीर खान कराची से इमरान खान साहब के MNA और उनके साथ ये गार्ड कराची से इधर आया था और उसको अभी तहवील में ले लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन आलमगीर खान साहब इसको डिनाई कर रहे हैं। आलमगीर खान साहब ये कह रहे हैं कि ये शख्स जो है मेरा अपना पर्सनल गार्ड है और ये निजी कंपनी से ताल्लुक रखता है। हुआ इस तरह है कि जब भगदड़ मची है तो ये भी भाग रहा था और लोगों ने शुबह जाहिर किया कि शायद इसके पास गन है, तो इसने जो है इमरान खान साहब पे कातलाना हमला किया है। लोगों ने वहां पर उसे पकड़ के मारा है और उसको हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया है। ये बड़ी आप कह सकते हैं तहलका खेज खबर है कि इमरान खान साहब पे जो वेपन यूज हुआ है वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक गन से फायरिंग की गई है और इसका बराह रास्त इल्जाम पीटीआई किस पे डाल रही है? इसका बराह रास्त इल्जाम पीटीआई जो है कि बहुत ज्यादा रहनुमा राना सनाउल्लाह पे डाल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वजीर दाखिला जो हैं वो पहले ये कहते थे कि मार्च खूनी होगा और वजीर दाखिला की जानिब से जो स्टेटमेंट्स दी जा रही थी वो ये समझते हैं कि इसमें किसी ना किसी तरह से वजीर दाखिला मुलव्विस हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने इस वाक़ये की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, वजीर दाखिला इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन हमारे आपको पता है ये एक रस्मी चीजें होती हैं कि मजम्मत हो गई, वाक़ये की तहकीकात हो, आज तक बेनज़ीर के कातिल नहीं पकड़े गए। मैं अपनी पहली वीडियो में भी कह चुका हूं। तो किस तरह से यहाँ पे पकड़े जाएंगे कातिल जो हैं? अब क्या मामला है? अब ये मामला है कि इमरान खान साहब क्या इस मार्च को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। इमरान इस्माइल साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो इमरान इस्माइल साहब ने कहा क्या इस मुल्क में एहतजाज करना भी हमारा हक नहीं है? क्या एहतजाज का हक भी हमसे छीन लिया जाएगा? हम एहतजाज करते हैं तो हमें नंगा करके मारा जाता है, हम एहतजाज करते हैं तो हमारे पर गोलियां चलाई जाती हैं। इनफ इज इनफ। अब हम एहतजाज करेंगे, इस मार्च को आगे लेके बढ़ेंगे और कौम को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। राइट नाउ जो जगह की सूरत हाल है वहां से लोग डिस्पर्स होना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता और मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला बढ़ गया। इस टाइम मरी रोड ब्लॉक है, इस टाइम लोहे दीर से लेकर कराची तक एहतजाज हो रहा है। मुख्तलिफ चौकों चौराहों पे इमरान खान साहब के कारकुनान मौजूद हैं और इमरान खान पे जो कातिलाना हमला किया गया है उसकी वो मजम्मत करते नजर आ रहे हैं। फुटेजेस आपने देखेंगे किस तरह से इमरान खान साहब को लाया जा रहा है और वो इंटरव्यू जो उस शख्स का है जिसने इमरान खान साहब के कातिल को पकड़ा, उसे पकड़ने की कोशिश की, बड़ी बहादुरी का काम किया, कौम का हीरो है वो शख्स। और वो जिस तरह से जो बातें कर रहा है वो मैं आपको सुनवाता हूं कि वो शख्स क्या बात कर रहा है। और कब्बर ज़ैदी को इजाजत दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मजीद इंफॉर्मेशन जो भी आती रहेगी साथ साथ अपने चैनल पे अपडेट करता रहूंगा और आप फॉलो करें तो आपको इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है अपनी ईमानदारी के साथ तमाम सच्ची खबरें आप तक जरूर पहुंचाऊं। कब्बर ज़ैदी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। किया मैंने उसको पकड़ लिया उसको मैंने। अच्छा, आपने पहले ही देख लिया था कि वो गोली उसने निकाले, मुझे नहीं लगता ऊपर किसी को लगाओ, लेकिन वो तैयारी में नहीं था, उसने निकाल के साथ ही ऐसे करके फायर मारा। मतलब एक फायर उसने किया है, दूसरा फायर करने लगा था, आपने पकड़ लिया? उसकी ना पिस्टल भी हाथ होती मेरे हाथ। जब मैंने उसको पकड़ा है ना वो टक्कर ही नीचे आई है, वो एक बंदे को लग भी गई। अच्छा, नीचे जो बंदा था उसको लगी है? हाँ। और आपको भी लग सकती थी? लग जाती, वो लग जाती, यहाँ लग जाती। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर, नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची जिस दिन से लाहौर से चले कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी शॉप पे। मामू तुम्हारा क्या करते हैं? वो मोटरसाइकिल की दुकान है, शोरूम है। ठीक।